गुल प्लाजा में आग लगने के बाद यहाँ पर जो मलबा गिर गया है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला कल से जारी है। जो हुक्काम है उनका कहना है कि एक तरफ जो है आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है, तो दूसरी तरफ इस मलबे को हटाया जा रहा है। ये जो गुल प्लाजा मार्केट थी, ये मेजनाइन, ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद उस पर 3 मंजिलें थी और ये मजमूई तौर पर क्रॉकरी, बर्तनों और बच्चों को खिलौनों के अलावा जो गारमेंट्स की इसमें दुकानें थी। जो हुक्काम है वो बता रहे हैं कि इसमें 13 से 14 जो दाखिली रास्ते थे जहां से लोगों की आमदोरफ्त होती थी, मगर जो रास्ते थे वो काफ़ी गुंजान थे। इस वजह से लोगों को निकालने में भी और रेस्क्यू करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हुक्काम को। इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड 70 के करीब लापता अफराद की लिस्ट मौजूद है, जिनके लवाकिन यहाँ पर किसी मौजे के इंतजार में मौजूद हैं। कुछ नहीं बोला, नहीं हुआ हमारे से। पहले तो ये शॉपिंग सेंटर पहुँचे, बस थोड़ी देर का काम है, हम आ रहे हैं। 10 बजे तक जब नहीं आए तो हमने 10 बजे जब कॉल किया, उसके बाद से उस पर रिंग जा रही है और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फिर हमने 12-1 बजे मेरे बच्चे आए तलाश में उनके कि अभी तक तो आना चाहिए था, नहीं आए। पता चला जी इस पर आग लगी है, तो घर से ही बता के आए थे कि हम गुल प्लाजा जा रहे हैं। तो गुल प्लाजा में जो है ना जब आग लगी तो हमें यही श्योर हो गया कि इसी के अंदर। फिर उसके बाद से हम यहीं पे सारे। फिर कल 1 बजे तक जो है ना उस पर रिंग जाती थी, उसके बाद से कोई रब्ता, कोई रिंग भी नहीं जा रही है। अभी साल होगी, 40-45 साल मेरी वाइफ की होगी, 30-35 साल हमारी बहन की होगी और 22 साल 25 साल मेरी बहू बेटी है उसकी होगी। इनसे मैंने कई बार गुजारिश की, डीजी से भी की और सिक्योरिटी अफराद से भी की, रेस्क्यू वालों से भी की कि ये कोई ऐसा तरीका करे कि जिसमें से कम जो डेड बॉडी है वो टुकड़े ना हो। मगर अब तक जितने भी निकले ना, या तो बिल्कुल सोख्ता हो चुके हैं या पीसीस में निकलते हैं। मेरे भाई जॉब करते थे यहाँ पे, बड़े भाई हैं मेरे, 42 ईयर्स है इनकी। जो छोटी बच्चियाँ हैं यार, कल हफ्ते की रात से रो रही हैं कि पापा इस टाइम पे घर पे आते हैं, अब क्यों नहीं आ रहे। क्या बोले हम उनको, क्या बताएं कि हमारे पापा नहीं है। हफ्ते की रात से मेरे भाई, हफ्ते की रात से हम घर नहीं आए। घर जाएँ तो किस मुंह से जाएं, माँ को क्या जवाब दें, बच्चों को क्या जवाब दें, क्या बोले हम उनको। बस बैठे हैं यहाँ पे बेआसरा हो के, देखते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये काम कर रहे हैं, ये आप खुद ही देखो, ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अभी तक हमें हॉस्पिटल से कॉल आती है डीएनए टेस्ट करवाओ, कितने करवाएं हम लोग। कभी सिविल जा, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कैसे देखें हम लोग। हमारे यहाँ पे दुकानदारों से भी बात हुई है और उनका इल्ज़ाम है कि कोई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो देर से पहुँची है। उससे पहले यहाँ पे दर्जनों एम्बुलेंसें पहुँच चुकी थी। हमारी ये शॉप है, हमारे यहाँ पे गेट नंबर 9 लगता है। इसको हमने किस तरह तोड़ा है और हम बाहर निकले। हम जैसे ही बाहर निकले हमारे पीछे सिर्फ आँख थी। यहाँ हमारे ये 8 नंबर गेट पे भी इसी तरह ये लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत सब तोड़ के बाहर निकले हैं और आग उनके पीछे थी। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा ये पूरा एरिया खासतर हो गया था, हमारी आंखों के सामने जलता रहा था। हमें कुछ नहीं पता। हमारे बहुत से दोस्त यार और हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर थे जो कि मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर मौजूद थे। कुछ निकल चुके, कुछ को निकालने की कोशिश की गई, बहुत से अपनी मदद आपके तहत भी निकल गए, आगे पीछे मॉल से निकल गए, चिरानी हॉस्पिटल बना वहाँ से निकल गए, कुल तिजारत से निकल गए। लेकिन अभी भी हमारे कुछ दोस्त वकारिब मौजूद हैं जो कि अंदर हैं, लेकिन अल्लाह हवाले है सब। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो बहुत ही ताख़ीर की थी। बाकायदा ये एम्बुलेंस जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये 100 से करीब ये आके खड़ी हो गई थी। जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे वो चीज़ मौजूद ही नहीं थी। आग इतनी शिद्दत की थी कि हमें पता ही नहीं चला। हमारे 3 नंबर गेट के ऊपर ये आग से वाक़या पेश आया है। बज़ाहिर कुछ नहीं बोल सकते कि दीगर सूरत किस बिना पे आया है, लेकिन ये नीचे वाले फ्लोर से चलते चलते ऊपर जो शहादतें हुई हैं, ऊपर जो हुआ है, लोगों के साथ जो फंसे हैं, वो सिर्फ स्मेल और धुएं की वजह से उन्होंने अपने आप को शॉप पे बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ के लड़कों को ऐसे ही पता था कि आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी बुझ जाएगी। लेकिन किसी को बज़ाहिर इतना नहीं पता था कि ये इतनी फैलेगी। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर अपने आप में सेफ रह गए। जो रेस्क्यू इदारा है 1122, उसके हुकाम का कहना है कि 10:11 पे आग लगी थी और 43 मिनट में उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी थी और उनकी तादाद कोई 2 के करीब थी। इस वक्त से ये आग लगी है, उस वक्त से जो ये अमल शुरू हुआ है, ये अभी तक स्लो तो दूर की बात है,
बिल्कुल लाइट भी नहीं हुआ है, तेज़ी से चलता रहा है। ये जो इसका एक तरीकाकार ये है कि आग शिद्दत की थी, तो इसलिए पहले उसको पानी मार के जो होता है उसमें वो किया जाता है। अब ये कूलिंग का अमल चल रहा है, और कूलिंग के अमल के साथ साथ जो है वो जो मलबा है उसको भी हटा के रेस्क्यू इदारे जो है वो अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये देखा कि 14 डेड बॉडीज़ जो है वो अब तक रिकवर हो चुकी हैं। 70 मिसिंग जो है वो अब तक नोट हो चुका है। जो DIG साउथ और DC साउथ जो है उन्होंने अपना एक जो इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया है उसके अंदर वो रिपोर्टिंग हुई है। कराची में इस वाक़े की वजह से शहर में मार्केटें बाज़ारें बंद हैं और एक शोक का माहौल छाया हुआ है।